पूरे विश्व में संचार का सबसे सस्ता एवं तेज साधन कौन सा है? पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन का सबसे सस्ता एवं तेज साधन ईमेल है। और ईमेल के खोजकर्ता कौन थे? बीएस अय्यदुरई, जो भारत के रहने वाले थे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका टीआरसी क्लासेस में। और इसमें जो है समान ज्ञान के सेट नंबर 51 का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और इसमें लगभग 200 से 250 प्रश्न होंगे। और साथ ही विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन के बारे में भी पढ़ेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता जो भारतीय थे उसके बारे में भी जानेंगे। और भारत में जो टैक्सेशन सिस्टम है, भारतीय कर व्यवस्था, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके अंत में इसी डिस्कशन से संबंधित 30 से 40 प्रश्न डायरेक्ट रूप से पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि पूरे विश्व में संचार का सबसे तेज एवं सस्ता साधन कौन सा है? तो वो है ईमेल। और ईमेल के खोजकर्ता बीएस अय्यदुरई, जो भारत के थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता जो है नगर नियोजन है, अर्थात सिटी प्लानिंग। बेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। बटरफ्लाई भी तैराकी से ही संबंधित है। अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तिथि को दिया जाता है? अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष 5 सितंबर को दिया जाता है। और 5 सितंबर के दिन ही एस राधाकृष्णन, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति एवं पहले उपराष्ट्रपति थे, उन्हीं का जन्म दिवस था। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना का क्या नाम है? भारत की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना का नाम इंदिरा गांधी नहर है, और जिसे ही हम लोग राजस्थान नहर भी कहते हैं। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना या राजस्थान नहर से राजस्थान राज्य में सिंचाई की जाती है। फर्शों पर, यानी कि जो कमरे का फर्श होता है, उस पर चित्रकारी की एक पद्धति है जिसका नाम है अल्पना। तो ये अल्पना चित्रकारी की पद्धति फर्श पर कहाँ लोकप्रिय है? पश्चिम बंगाल में। वायु एवं जल द्वारा, एयर एवं वाटर द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटाने को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहा जाता है। आईने अकबरी को किसने लिखा था? आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा था। और साथ ही अकबरनामा की भी रचना अबुल फजल के द्वारा ही की गई थी। अलकनंदा एवं मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? अलकनंदा एवं मंदाकिनी जो है वह गंगा की सहायक नदियां हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, और जिसमें लगभग 2071 किलोमीटर भारत में बहती है, और शेष भाग जो है वो पश्चिम बंगाल में बहती है। गंगा। नेक्स्ट, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में किस जाति के सेनापति सबसे ज्यादा थे? औरंगजेब के शासनकाल में जो है हिंदू जाति के सेनापति सबसे ज्यादा थे। इस प्रकार अगर ये पूछा जाए कि हिंदू सेनापतियों की संख्या किस मुगल शासक के समय में सबसे ज्यादा थी, तो औरंगजेब के समय में। औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है। सर क्रीक कहाँ है? तो सर क्रीक जो है कच्छ के रण में है, और कच्छ के रण में ही लूनी नदी जाकर गायब हो जाती है, इसलिए लूनी नदी को द रिवर ऑफ इंफेरियल कहा जाता है। और साथ ही कच्छ का रंग जो है एक प्रकार का दलदली भूमि है, और ये पाकिस्तान से लगा हुआ है, और वहीं पर गधों का अभयारण्य भी पाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, जिसमें पहली स्वतंत्रता है बोलने की स्वतंत्रता। उसके बाद सभा करने की स्वतंत्रता। उसके बाद समूह बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास कर जाने की स्वतंत्रता, और कहीं भी अपना ये क्या बोलते हैं उसको, अपना व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, और साथ ही राज्य विधानसभाओं के भी सदस्य, और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली और पुडुचेरी के भी सदस्य शामिल होते हैं, और सिर्फ निर्वाचित शामिल होते हैं, मनोनीत नहीं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है।
किसी देश द्वारा, कोई भी देश हो, तो आयात पर यानी कि इंपोर्ट पर लगाए गए टैक्स को क्या कहते हैं? टैरिफ कहा जाता है। भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? एनएसएस द्वारा। अभी नहीं जारी किया जाएगा, मोदी गवर्नमेंट का आदेश है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश जो है वो 90 डिग्री होता है। और पनीर किसका उदाहरण है? तो पनीर जो है चीज एक प्रकार के जेल का उदाहरण है। बानर सेना और मंजरी सेना, बानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस स्वतंत्रता आंदोलन से है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में हुआ था, उसी में बानर सेना और मंजरी सेना की चर्चा की गई है। और साथ ही चौकीदारी कर मत दो आंदोलन बिहार में भी चलाया गया था। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व जो है 14.4 डिग्री होता है। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस निकलती है? बिजली के चमकने पर NO2 गैस निकलती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और साथ ही कपड़े के रंग का अगर विरंजन करना हो, मान लीजिए ये कपड़ा है और इसमें जो है ये व्हाइट रंग का है, इसको हटाना है, तो उसके लिए SO2 का प्रयोग होगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। वर्णद्धता क्या है? यानी कि कलर ब्लाइंडनेस एक प्रकार का अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक रोग है, जिसमें लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है। वात्या भट्टी का प्रयोग अपचयन के लिए होता है। अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी? अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl की जलीय विलयन की प्रकृति जो है वो अम्लीय होगी, एसिडिक होगी। पूंजीकर सदा के लिए एक बार ही लगाया जाता है और जिसे पूंजीगत लाभ कर कहते हैं। किसी वस्तु का संवेग किसके बराबर होगा? तो संवेग मतलब जो मोमेंटम है वो P बराबर mv होता है, यानी कि मास गुना वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग। भारत में प्रारंभिक साख समितियां कौन सी थीं? तो कृषि समितियां थीं। और विधि के प्रश्न पर अर्थात कानून के प्रश्न पर जो है सर्वोच्च न्यायालय से कौन परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति ले सकता है, अनुच्छेद 143 के तहत, यानी कि 143 के तहत। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अस्थाई सेना रखने के लिए कौन प्रसिद्ध था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। और वहीं अगर पूछा जाए कि प्राचीन भारतीय इतिहास में वह कौन सा शासक था जिसने पहली बार अस्थाई सेना रखी? बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वेल्डिंग जो किया जाता है, दो धातुओं को जोड़ा जाता है, तो उसमें किस गैस का प्रयोग होगा? तो ऑक्सीजन और प्लस एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो गोबर गैस का यहाँ पर क्या प्रश्न है? गोबर गैस का मुख्य संघटक कह रहा है, तो CH4 होगा, यानी कि मीथेन। अगर गोबर गैस का संघटक पूछा जाए तो मीथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुख्य संघटक पूछा जा रहा है तो मीथेन होगा। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। रामायण भी मूल रूप से संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं, और जितने भी वेद हैं ये भी मूल रूप से संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहा जाता है, और सबसे प्राचीन भाषा भी संस्कृत को ही माना जाता है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वही बाबर था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी की रचना चगताई तुर्की भाषा में की है, और साथ ही बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेवरिज के द्वारा किया गया है। बाबर ने कई युद्ध लड़े, और पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ, उसी में जीतकर उसने मुगलिया सल्तनत की स्थापना की। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। साथ ही बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट के निष्कर्षण से एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ब्लैक पैगोडा जो है ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, और ये जो है उड़ीसा में है। और ये मंदिर निर्माण शैली की नागर शैली का उदाहरण है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ये सभी उत्तर भारत की जो शैली है नागर शैली, उसी के उदाहरण है। प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा, यानी कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करना होगा, मानना होगा। इसका विवरण कब दिया गया? किस संविधान संशोधन में यह नियम लाया गया?
तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। निमोनिया से शरीर का प्रभावित अंग क्या है? निमोनिया से शरीर का प्रभावित अंग फेफड़ा है, यानी कि लंग्स है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? 70 मिनट होती है। और नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। और नेपोलियन ने ही बनियों का देश कहा किसको? इंग्लैंड को। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? ट्रिप्सिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। और बीसीजी का टीका किस रोग के लिए रोकथाम के लिए दिया जाता है? टीबी के लिए। टीबी को ही हम लोग क्षय रोग, यक्षमा, राज रोग भी कहते हैं और साथ ही ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। बीसीजी का मतलब है बैसिलस कालमेट ग्यूरेन। इसमें बैसिलस उस जीवाणु का नाम है जिसके द्वारा टीबी होता है और कालमेट और ग्यूरेन दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बीसीजी टीके की खोज की। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपेनहेगन। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किससे होता है? इथिलीन से होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पॉलीथीन का निर्माण एथिलीन से होता है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है? भारत एवं चीन की। यक्षगान नामक लोक नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? कर्नाटक में। टीकाकरण की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। टीकाकरण का मतलब हो गया एडवर्ड। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर। टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। वॉलीबॉल 6 और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। विक्टोरिया द्वीप कहाँ है? विक्टोरिया द्वीप जो है प्रशांत महासागर में है। पायलट रहित प्रथम भारतीय यान का क्या नाम है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पायलट रहित प्रथम भारतीय यान का नाम लक्ष्य है। याद रखिएगा, फंसता है कि पायलट रहित प्रथम भारतीय यान का नाम लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, आईएलओ का। अच्छा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है? केपी कैनाल आंध्र प्रदेश को और तमिलनाडु को जोड़ता है, केपी यात। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है। नाइजर नदी का मुहाना क्या है? नाइजर नदी का जो मुहाना है गुएना की खाड़ी है। नाइजर नदी का मुहाना गुएना की खाड़ी है और ये अफ्रीका की तीसरी बड़ी नदी है। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपको कमेंट करना है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? श्रवण बेलगोला में है। कपड़े का रंग विरंजन करने वाला, कपड़े का रंग उड़ाने वाला जो है कौन सा अभिकारक होता है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। बाबर की लाश कहाँ पर सबसे पहले दफनाई गई थी? तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में उसको उसके इच्छा के अनुसार काबुल ले जाया गया। ऑक्सीकरण की वह प्रक्रिया, अच्छा, ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है ऑक्सीडेशन की, उसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वहीं अवकरण में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है। तो हानि का मतलब क्या है? प्लस होता है। अच्छा, अकबर द्वारा किए गए सुधार जैसे दातीज, दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 और जजिया कर की समाप्ति 1564। 3 याद रखिए, दातीज, दास प्रथा का अंत अकबर द्वारा 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 और जजिया कर की समाप्ति 1564। इबादत खाना की स्थापना 1575, मजहर की घोषणा 1579, दीन इलाही की स्थापना 1582। तो इबादत खाना की स्थापना 1575, मजहर की घोषणा 1579 और दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582। फतेहपुर सिकरी की स्थापना और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सिकरी लाना 1571। एक बार इसको और पढ़ लें। दातीज, दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 और जजिया कर की समाप्ति 1564। इबादत खाना की स्थापना 1575, मजहर की घोषणा 1579 और दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582। फतेहपुर सिकरी की स्थापना या राजधानी का आगरा से फतेहपुर सिकरी लाना 1571। नोबेल पुरस्कार विजेता जो भारतीय हैं और कब जीते थे और किस क्षेत्र में जीते थे, इसको पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले जो भारतीय हैं उनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, जब गीतांजलि को बांग्ला भाषा से अंग्रेजी भाषा में WC इट्स के द्वारा रूपांतरित किया गया। उसके बाद है चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसे रमन प्रभाव कहते हैं, जो प्रकाश के प्रकीर्णन पर इन्होंने जांच किया था और ये भौतिकी के क्षेत्र में मिला था कब? 1930 में।
और इन्हीं का जन्म दिवस जो है 28 फरवरी, उसी दिन जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में मनाया जाता है। हरगोविंद खुराना, ये जीन के संश्लेषण के लिए इनको पुरस्कार मिला, कब? चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। मदर टेरेसा को शांति के लिए पुरस्कार मिला, और मदर टेरेसा मूल रूप से अल्बानिया की निवासी थी। 1979 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिक शास्त्र के लिए मिला, और ये ब्लैक होल सिद्धांत पर जब इन्होंने जांच किया था तब इनको मिला। सुब्रमण्यम एस चंद्रशेखर को भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में 1983 में। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला 1998 में। BS नयपाल को साहित्य के क्षेत्र में मिला, कब? 2001 में। वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में मिला 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में मिला 2014 में, और अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला 2019 में। विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन जैसे इंडिया हाउस, तो इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में लंदन में किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। क्लियर है? और श्यामजी कृष्ण वर्मा को भारतीय क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। अभिनव भारत 1904 लंदन में किसने? BD सावरकर ने। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 अमेरिका में किसने? तारकनाथ दास ने। और फ्री हिंदुस्तान जैसे पत्र का संपादन तारकनाथ दास के द्वारा ही किया गया था। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 अमेरिका में तारकनाथ दास। और साथ ही गदर पार्टी लाला हरदयाल पश्चिमी अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट काबुल में, कब? 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा, जब उन्होंने अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में टोक्यो में रास बिहारी बोस ने, जो दिल्ली में बम मारे थे 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर, जब हाथी पर बैठा था, और वहां से चले गए कहाँ? टोक्यो, जापान चले गए। आजाद हिंद फौज 1942 सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने। अगर यही पूछा जाए आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की, तो स से सरकार, तो स से सुभाष चंद्र बोस, अब फौज का रास बिहारी बोस ने। भारतीय टैक्स सिस्टम, प्रत्यक्ष कर, आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स, भू राजस्व, मृत्यु कर, ये सभी प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट कर के उदाहरण हैं। जैसे आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर, भू राजस्व और मृत्यु कर जो हैं, ये सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, GST, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस का उदाहरण है। केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से टैक्स लगाए जाते हैं? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, संपत्ति कर, उत्तराधिकार कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क और कृषि धन पर कर। और राज्य सरकार द्वारा भू राजस्व, कृषि पर आयकर, कृषि जोत कर, बिक्री कर, सेल टैक्स, राज्य उत्पादन शुल्क, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, जो ये सब लगता है न्यायालय में, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, परिवहन कर, मोटर वाहन पर कर, ये सभी राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। अब हम लोग फटाफट 30 से 40 प्रश्नों को पढ़ेंगे। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई थी? अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में की गई थी। और साथ ही राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी लाया 1571 में। दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? दक्षिणी ध्रुव जो है 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है वो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। भारत का पहला पायलट रहित यान का क्या नाम है? भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम लक्ष्य है। सल्तनत काल के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और प्राचीन भारत में सबसे पहले अस्थाई सेना किसने रखी थी? बिंबिसार ने, हर्यक वंश का संस्थापक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो है मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। वर्णधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस रोग जो है एक प्रकार का जेनेटिक रोग है। भारत में सबसे पहले गठित सहकारी समितियां कौन सी थी? तो कृषि साख समितियां थी। विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो पहले आगरा था और बाद में चला गया काबुल।
तो काबुल ही सही उत्तर होगा। सर क्रीक कहाँ है? कच्छ के रण में। निगम कर किस प्रकार कर के अंतर्गत आता है? तो केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है निगम यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स। 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। और साथ ही सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की भी स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा ही की गई थी। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? कोपेनहेगन डेनमार्क देश की राजधानी है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में कब नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1913 में। 1582 में दीन ए इलाही की घोषणा किस मुगल शासक के द्वारा की गई? अकबर के द्वारा। बीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में। अमर्त्य सेन को सन 1998 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। और अभिजीत बनर्जी को भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला है। कब? 2019 में। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है और बक्साइट भी एल्युमिनियम धातु का ही अयस्क है। पीलिया रोग किससे संबंधित है? फेफड़े से। जब बिलिरुबिन शरीर में फैल जाता है पीलिया रोग यानी कि जॉन्डिस हो जाता है। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? नौ संचालकों के द्वारा। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की? तो दा ती ज 62 63 64 1564 में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है, टिबिया फिबुला। टीकाकरण की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। और साथ ही चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा ही की गई थी। पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क के द्वारा। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? जो प्रोटीन को पचाता है कहाँ होता है? अग्नाशय में। और यही नष्ट कर देता है कौन? लुम्ब्रिक राइटिस। ये जो क्या बोलते हैं इसको, अतिसार वगैरह डायरिया होता है तो ट्रिप्सिन ही खराब होने लगता है। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? मदर टेरेसा को 1979 में प्रकार पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार 1979 में। अकबर ने अपनी राजधानी का परिवर्तन कर आगरा से फतेहपुर सीकरी कब लाया? 1571 में। केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केपी कैनाल जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को जोड़ता है। मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की थी? तो मजहर की घोषणा अकबर ने की थी और मजहर की घोषणा 1579 में की थी। 79 में। हरगोविंद खुराना को सन 1968 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? चिकित्सा में, जीन संश्लेषण के लिए। इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई थी? 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 और दीन ए इलाही की स्थापना 1582। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 1930 में। और ये प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए यानी कि लाइट ऑफ स्कैटरिंग में खोज के लिए इनको दिया गया। तीर्थ यात्रा पर कर लगाने वाले कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया? अकबर ने। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? 1562 में। वेंकट रमन कृष्ण को 2009 में नोबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र के लिए दिया गया? रसायन के क्षेत्र में दिया गया। इस प्रकार सामान्य ज्ञान के सेट 51 को हम लोगों ने समाप्त किया। ये सेशन आपको कैसा लगा? चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।